रात के पिछले पहर निम्रा एक खौफनाक ख्वाब देखकर चीख मारकर उठ बैठती है और इसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो बुरी तरह कांप रही थी। सुरैया इसकी आवाज़ सुनकर इसके कमरे में भागती है और घबराकर पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह चीख क्यों मारी थी। निम्रा कुछ देर बोल नहीं पाती, फिर रोते हुए कहती है कि मामा मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि आयशा मेरे पास आई और वो मुझे अपने साथ ले जाने लगी थी। सुरैया ये सुनते ही परेशान हो जाती है और निम्रा को समझाती है कि ये सिर्फ ख्वाब था, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। लेकिन निम्रा मुसलसल रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि मामा ख्वाब में आयशा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन फिर अचानक से उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हें साथ ले गई तो मामा अकेली रह जाएंगी। ये बात सुनते ही सुरैया के दिल में अजीब सा खौफ बैठ जाता है। इसे समझ नहीं आता कि निम्रा ने आखिर ऐसा ख्वाब क्यों देखा है। वो आयशा को इस ख्वाब में आना और इसके अंदर इसे मजीद परेशान कर देता है। सुबह होते ही सुरैया निम्रा को डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है और वो कहती है कि कल रात तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द टेस्ट करवा लेने चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो रही हूँ। निम्रा पहले तो टालने की कोशिश करती है, लेकिन सुरैया किसी सूरत भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। दोनों अस्पताल पहुंचती हैं और डॉक्टर निम्रा के ज़रूरी टेस्ट शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स देखते हैं तो उनके चेहरे के तासरात बदल जाते हैं। सुरैया फ़ौरन घबरा कर पूछती है कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी को क्या हुआ है, आप क्यों इतनी खामोश हैं, परेशान क्यों हो गई हैं। रिपोर्ट्स में एक संगीन मसला सामने आता है और मज़ीद चेकअप की ज़रूरत भी पेश आती है। सुरैया के हाथ पांव फूल जाते हैं। निम्रा का हाथ पकड़ कर पूछती है कि आखिर क्या बात है। जब डॉक्टर इसे बताते हैं कि निम्रा के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर के आसार नजर आ रहे हैं तो सुरैया के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो निम्रा को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया। पहले तो आयशा को इसने खो दिया है और अब इम्तिहान की कड़ी मेरे लिए फिर से शुरू हो गई है। निम्रा भी अपनी माँ को रोता देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है कि मामा क्या आप मुझे क्या बीमारी है, आखिर क्या बात है। सुरैया अपनी आंखों के आंसू साफ करती है और उसे हौसला देती है कि कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, हम दोनों इलाज करवाएंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन सुरैया के दिल में निम्रा के खौफ की बात बार बार आ रही होती है, ख्वाब की बात बार बार आ रही होती है। इसे खौफ होने लगता है कि कहीं इस ख्वाब का ताल्लुक आने वाली खबर से तो नहीं था। दूसरी तरफ अली के अनाया से निकाह से इनकार के बाद अनाया पर जब पहुंचती है अनाया पर पहुंचती है तो वो अनाया अंदर से टूट जाती है और वो फैसला कर लेती है कि वो पाकिस्तान छोड़कर चली जाएगी। बेगम नवाज़ से समझाते हुए कहती हैं कि बेगम नवाज़ जहारा को समझाते हुए कहती हैं कि बेटियां जब घर से चली जाती हैं ना तो घर की रौनकें ही ख़त्म हो जाती हैं। चहचहाती हैं बेटियां जब घर में तो तभी उन्हीं से रौनक होती है। तो जहारा बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि शुक्र अल्लाह का मेरे पास कोई बेटी नहीं है, मेरे बेटे ही हैं। बेगम नवाज़ मुस्कुरा कर जवाब देती हैं बेटियाँ तो घरों में खुशियाँ लेकर आती हैं, लेकिन बेटे अक्सर माओं को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और मेरे ख्याल में तुम्हारा भी वो दिन करीब है जब तुम्हारे बेटे तुम्हें इस तरह से छोड़कर चले जाएंगे। जहारा फौरन कहती है कि मेरे बेटे मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन इसे मालूम नहीं है कि इसके फैसले की वजह से एक दिन उसके बेटे उससे दूर हो जाएंगे। अब वीडियो को एक्सप्लेन करने का टाइम है कि जहारा अपने बेटे से यही कहती है, अली से यही कहती है कि जो होना था वो हो गया। अली भी अपनी माँ से यही कहता है कि मुझे लगता था कि शायद अनाया जो है वो आयशा से मेरा सौदा कर रही है, लेकिन मैं अब कभी भी किसी से शादी नहीं करूँगा। तो जहारा उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि अगर आयशा इस दुनिया में नहीं रही तो आयशा से बढ़ के बहुत सी और लड़कियां हैं, जिस पर अली कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाला, मैंने पहले ही आपकी बात मान के ज़िंदगी में बहुत ही घाटे का सौदा कर लिया। अब दूसरी तरफ आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, अब ड्रामे में मैंने कल भी इस बात को एक्सप्लेन किया था कि अब ड्रामे में ये ट्विस्ट शुरू होने वाला है कि बीमारी शुरू होने वाली है अब निम्रा को ब्रेन ट्यूमर दिखाया जाएगा। जिस तरह से वो अचानक से चक्कर खा के गिर जाती है और उसको डॉक्टर यही पता चलेगा, उसकी रिपोर्ट से सामने आएगा कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। जिस तरह से उसे बुरा ख्वाब आया जिससे जो है सुरैया भी परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आयशा इसको लेके जा रही थी, इसके साथ लेके जा रही थी। तो माँ थी, उसका दिल डर गया कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि आयशा इसको साथ लेके जा रही थी और फिर उसने रोक दिया। अब उस बीमारी का जैसे ही सुरैया रोते हुए फ़िज़ा को कॉल करेगी तो फ़िज़ा की तो जान ही निकल जाएगी। फ़ौरन घर पहुंचेगी, अपनी माँ को हौसला देगी और कहेगी कि मम्मा तकलीफ़ों ने तो शायद हमारा घर ही देख लिया है, पहले बाबा फिर आयशा और अब इस पे मुसीबत आ रही है और फ़िज़ा तुम अपने घर में सुखी नहीं हो, तो मुसीबतों ने तो मेरा घर ही देख लिया है, तो एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। जिस पर रज़ा हौसला देगा अपनी सास को और कहेगा कि आंटी आप हौसला करें, फ़िक्र ना करें, आपकी इस मुश्किल वक्त में मैं हूँ, आपका बेटा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और जितना हो सकेगा हम निम्रा का इलाज करवाने की कोशिश करेंगे। तो निम्रा का इलाज शुरू हो जाएगा और जिस तरह से डॉक्टर नासिर हैं जो अनुशे के फियोंसी हैं, मतलब कि इनके भाई हैं, तो वो ट्रीटमेंट करेंगे निम्रा का और निम्रा बहुत जल्द दिखाया जाएगा कि सेहतयाब भी हो जाएगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अब देखना ये है कि जिस तरह से गरूर तकब्बर से बात करती है ना, एकदम से इतना गरूर इसका टूटता हुआ दिखाया जाएगा जहां आरा का, कि जब इसे
एक के बाद जब इस पे मुसीबत टूटेगी ना कि अली भी इससे बागी होता हुआ आगे आप लोगों को दिखाया जाएगा, अली भी मुकम्मल तौर पे बागी हो जाएगा। और जब मीर नुमान का पता चलेगा कि मीर नुमान ने भी सेकंड मैरिज कर ली थी, उसमें से एक बेटी भी है, तो इस पर मुसीबतों के तूफान टूट पड़ेंगे और इसकी अना जो है वो मट्टी में मिलती हुई नजर आएगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।